बेटा सितारा, आप तो मुझे जो आपने बनाया वही दे देना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट्स मुझे पसंद नहीं है। ले फिर। दरवाजा खोले बिग बी, सो रहे हैं क्या? क्या हो गया? दरवाजा तोड़ने का इरादा हर की उसकी लात। ये क्या है? ये आपकी चीजें मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अम्मी ने क्या समझ लिया है कि मैंने दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना है? शादी हो रही है मेरी, मैं कोई मर नहीं रही हूँ। कूड़े से नहीं उठा के लाए थे जो जान छुड़वा रहे हैं मुझसे आप लोग। आई समझ में आप लोगों को? अच्छा तो ये बात है। भाई देखो, अम्मी को लगता है जैसे हमारी शादी जो है ना वो आसपास ही हो जानी है, इसलिए वो मेरे कमरे की सजावट पे काफी फोकस्ड है। वैसे अम्मी का विजन चेक करो कि शादी का जो प्री रिक्विजिट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, लड़की वो ही नहीं है, लेकिन बाकी तैयारी फुल जोरों शोर से चल रही है। लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है बेटा कि एटलीस्ट तुम तो इस घर से शादी के बाद रुखसत होके दावा हो रही हो अपने इस रोशन के साथ। मेरी बात सुने बिब्बी, ये जो इस घर के अंदर लड़कियां आई हुई है ना, हीर और बेबी और पता नहीं कौन कौन, ये सारी टेढ़े मेढ़े मुंह वाली लड़कियां ना आप डिजर्व करते हैं। आई समझ आपको? और देखना मैं अपने कमरे को ना ताला लगा के जाऊंगी, और देखना फिर आप चाबी मैं सिर्फ सितारा को दूंगी, क्योंकि वही एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसको मेरा ख्याल है, और वही मेरे कमरे की सफाई रखेगी और मेरा कमरा अच्छा रखेगी। हाँ समझ के क्या रखा। शुक्र करो सितारा ने हमें बचा लिया, उसकी वजह से हमें कुछ खाने को नसीब हुआ, वरना तो दोनों ऐसे भूखे बैठे होते। और याद है मम्मी के एक्सप्रेशन कैसे थे तेल में डूबे हुए सालन को देख के? वो हालत देखने वाली थी उनकी वैसे। और क्या वो मिर्ची का सालन था, वाह 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 वाह, अभी तक मेरी जुबान कड़वी है। वैसे आजकल ना मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर इस घर की वजारत कौन संभालेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ की हीरोइन मैं हूँ, और मेरा हीरो है रोशन। और आपकी सारी अटेंशन ना यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं। आई समझ आपको? और ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि किसी को मेरा कोई ख्याल ही नहीं है यहाँ पर। मेरी शादी है ना, मुझे कोई बाजार लेकर गया है, ना कोई ढोलकी, ना कोई हंगामा, ना कुछ। ये कोई बात है करने वाली? और आप लोग ना डरे आप लोग उस वक्त से कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं अपनी ही शादी अटेंड ना करूं। फिर क्या करेंगे आप लोग? अरे मेरी प्यारी बहन, अम्मी हमारी बेचारी को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लें जो उन्होंने खुद अपने गले में बांध ली है। खैर हूं तो मेरी शादी ना किसी से करा के रहेंगे, कि तुम देखना, तुमसे पहले मैं भाग जाऊंगा। तुम देखो, तुम्हारे केस में तुमने रोशन को देखा, परखा, समझा, फिर फैसला किया। उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछताछ नहीं कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बस 3 मॉडल्स मेरे सामने खड़ी कर दी, ये देखो, डिसाइड करो इनमें से कोई। आप परेशान ना हो भाई, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे वैसे कोई नहीं आएगी यहाँ पे। अभी मैं अपने कमरे में चाहती हूँ जो अम्मी ने आपको और मेरे कमरा का किया हुआ ना हंगामा, ये सही करती हूँ। और वैसे भी ये जो टब्बर आए हुए ना, इनको रात को खाने पे ले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? है क्या? चलो। सॉरी, परेशान नहीं हो, मैं जा रही हूँ। जो अम्मी ने इतना कुछ किया हुआ ना मेरे कमरे में, ठीक करूंगी आज मैं। अम्मा देख, मुर्गा भी सही से नहीं बन रहा है। अरे अम्मा बस कर दे, माफ कर दे। मुर्गा बन के मेरे घुटना हिल गया अपनी जगह, सब दुख रहा है। और तेरी वजह से जो मेरा दिल दुख रहा है उसका क्या कम बखत।
आने दे तेरे बाप को, अच्छी तरह बताऊंगी कि उसका लाडला कैसे हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। पहले तू ठूस ठूस कर खाने खाता रहा, मैं चुप रही। इस कमरे के अंदर तू अपनी बहन से लड़ाइयां करता रहा, बदतमीजी करता रहा, मैं तब भी चुप रही। लेकिन अब तू हो गया है खतरनाक, और तेरा ना इलाज मेरे ही पास है। तुझे तो मैं ठीक करके ही दम लूंगी। तेरी चुप को मैं सही करती हूँ अच्छी तरह। अम्मा, बजाय अपनी बेटी को काम सिखाने के, इंसान बनाने के, तुम मुझे मुर्गा बना रही हो। पाप लगेगा, पाप। अभी वो तेरी किस्मत खराब है तो मेरे से काहे को बदला ले रहा है? हाय रशीद, कहता था नगीना ये हाथ तो काम के लिए बने ही नहीं। या अल्लाह, या तो मेरे दोनों बच्चों को अक्ल दे दे या मुझे मार। मुझे ये बता कब वक्त आया तू अम्मा नवाली दर्जी के खाने से बाहर आए कि मुझे ये बता दे आज तू। ये तूने हैदराबादी मिर्चों के नाम पे जो सालन बनाया था ना, ऐसा लग रहा था कि मलके का पूरा पूरा नलका खोल के डुबो दियो मिर्चें उसमें। तैर रही थी मिर्चें इस तरह कि जैसे कि किसी ने चूस कर डाली हो इधर। और नमक ऐसे छिड़का हुआ था तूने जैसे किसी ने मेरे मुंह पे छिड़का हो। मैं बता रही हूँ तुझे, मैं बता रही हूँ नगीना, अगर तू इस घर में सुकून के साथ रहना चाहती है तो ये घर के कामकाज सीख ले, वरना तेरा कुछ नहीं बनेगा। आई समझ? अम्मा मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है। शादी भी अमीरों से करो, काम फिर वही गरीबों वाले। तू ना सारी जिंदगी गरीब रहेगी। मुर्गा बन।